आइए सुनते हैं एक कोने कब्रिस्तान की दिल दहला देने वाली कहानी। रात की काली सियाही पूरे गांव पर छाई हुई थी। आसमान पर बादलों की खौफनाक टुकड़ियां चांद को छुपा चुकी थीं और कहीं कहीं से बिजली चमकती तो सारा माहौल लरज उठता। ठंडी हवाएं साई साई करती कब्रों के पुराने दरख्तों से टकरा कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। ये गांव सदियों पुराना था। गांव के किनारे पर एक कब्रिस्तान था जिसे सब लोग खूनी कब्रिस्तान कहते थे। उसके बारे में मशहूर था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। कई लोग गायब हो चुके थे मगर कोई उनका सुराग न ढूंढ पाया। गांव के तीन दोस्त अली, फराज और सईद जवान और निडर समझे जाते थे। वो अक्सर रात को महफिलें जमाते और भूत प्रेत की कहानियां सुनकर हंसते। एक दिन अली ने हंसते हुए कहा, यार ये सब झूठ है, खूनी कब्रिस्तान में कुछ नहीं, लोग बस डराते हैं। फराज ने संजीदा लहजे में कहा, मेरा मशवरा है कि वहां मत जाना। मेरे दादा कहते थे वहां की हवा भी जहर है। मगर सईद भी अली की बात से मुत्तफिक था। आखिर उन्होंने फैसला किया कि आज आधी रात को कब्रिस्तान जाएंगे ताकि सबको दिखा सकें कि ये महज वहम है। रात के 12 बजते ही वो तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर निकले। जैसे ही कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंचे तो एक अजीब सन्नाटा छा गया। कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। उल्लू दरख्तों पर बैठे खौफनाक आवाजें निकालने लगे। दरवाजे पर लोहे की जंग आलू तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, हाँ वही दाखिल हो जो अपनी मौत से मिलने के लिए तैयार हो। फराज का दिल कांपने लगा। यार वापस चलते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अली ने दरवाजा धकेल दिया और बोला, डरो मत, देखना कुछ नहीं होगा। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही फिजा बदल गई। ठंडी हवाएं इतनी सर्द हो गईं कि पसीने के बावजूद इनकी हड्डियां कांपने लगी। पुरानी कब्रों की टूटी फूटी ईंटें, अधजली मोमबत्तियां और सूखे दरख्तों के साए एक भयानक मंजर पेश कर रहे थे। अचानक तीनों के मोबाइल फोन खुद ब खुद बंद हो गए। सईद ने डरते हुए कहा, ये कैसे हुआ? बैटरी तो फुल थी। उसी लम्हे एक कब्र के पत्थर हिलने लगे जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक सियाह साया कब्र से निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके हाथ खून से तर थे। उसने खौफनाक आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा मस्कन है। अली ने कांपते हुए कहा, हम बस देखने आए थे, हम कुछ नहीं चाहते। साया हंसा, ऐसी हंसी जैसे किसी की हड्डियों पर हथौड़ा मारा जा रहा हो। फिर वो सईद के करीब गया और उसके कंधे को छुआ। सईद की आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से खून बहने लगा। फराज और अली भागने लगे मगर कब्रिस्तान एक भूल भुलैया में बदल गया। जितना वो आगे बढ़ते इतने ही नए रास्ते बनते जाते। चारों तरफ कब्रें हिलने लगी। उनसे हाथ निकल रहे थे, खून आलूद हाथ जो इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक कब्र से औरत की आवाज आई, हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें सुकून चाहिए। फराज कांपते हुए चीखा और भागने लगा। अचानक जमीन उसके नीचे खुल गई और वो अंधेरे में गुम हो गया। अब सिर्फ अली बचा था। अली अंधाधुंध भाग रहा था कि एक पुरानी कब्र के पास रुक गया। वहां एक बड़ा कुतबा लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ वो दफन है जिन्होंने खून से अपनी जमीन की हिफाजत की। फिर अचानक एक खौफनाक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसकी आंखें काले कोयले की तरह और चेहरा खूनी खंजर के दागों से भरा था। उसने कहा, ये कब्रिस्तान हमारा है, जो भी यहाँ आता है वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। तुम्हारे दोस्त अब कभी वापस नहीं आएंगे और तुम भी नहीं। अली ने रोते हुए कहा, मुझे जाने दो खुदा के लिए। बूढ़ा हंसा, यहाँ खुदा नहीं सुनता, यहाँ सिर्फ खून की प्यास सुनती है। अचानक अली के पांव के पास एक हाथ नमूदार हुआ और उसे पकड़कर कब्र के अंदर खींच लिया। अली की चीख अंधेरों में गूंजती रही। अगली सुबह गांव वाले जब कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक फटा हुआ जूता और अली की घड़ी मिली।
مگر علی، سعید اور فراز کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ رات کو اگر کوئی اس قبرستان کے قریب سے گزرے تو ان 9 دوستوں کی خوفناک چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور کبھی کبھی قبروں کے بیچ میں 3 سائے گھومتے نظر آتے ہیں جو اپنے اگلے شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں۔